क्या आपने कभी सोचा है क्यों भगवान शिव के जटाओं पर शीतल चंद्रमा सदा विराजमान है? ये सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य है। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है प्रेम, क्रोध और करुणा का अद्भुत संगम। आइए आज सुनते हैं वो पौराणिक गाथा जिसने चंद्रमा को शिव का चंद्रधारी बना दिया। कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति से। दक्ष की 27 सुंदर पुत्रियां थीं और उन्होंने अपनी सब बेटियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। सोचा था कि चंद्रमा सबको समान प्रेम देंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। चंद्रमा सिर्फ एक ही पत्नी रोहिणी से अत्यधिक स्नेह करते थे। रोहिणी की सुंदरता और माधुर्य में वो इतने बंध गए कि बाकी 26 पत्नियों को उन्होंने उपेक्षित कर दिया। धीरे धीरे उनकी नाराजगी बढ़ने लगी। जब ये बात दक्ष प्रजापति तक पहुंची तो उनका क्रोध ज्वाला बन उठा। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे और अंततः लुप्त हो जाओगे। यह श्राप सुनते ही चंद्रदेव का तेज घटने लगा। आकाश अंधकारमय हो गया, धरती पर बेचैनी फैल गई, समुद्र की लहरें अशांत हो गईं और समस्त जीव जगत उदास हो गया। देवताओं ने भी यह देखकर चिंता व्यक्त की, लेकिन श्राप को बदलना किसी के लिए संभव न था। हताश और निराश होकर चंद्रदेव ने एक ही आशा देखी, भोलेनाथ की शरण। वे कैलाश पर्वत पहुंचे और वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिनों तक, रातों तक वे महादेव का ध्यान करते रहे। उनका एक ही आर्तनाद था, हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। अंततः महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और करुणा से भरा था। उन्होंने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, परंतु मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तुम्हारे क्षीण होने और बढ़ने की प्रक्रिया सृष्टि के लिए एक नियम बन जाएगी और प्रत्येक पूर्णिमा पर तुम संपूर्ण तेज से चमकोगे। उस क्षण से चंद्रदेव शिव के शीतल मस्तक पर स्थान पाए। तभी से वे चंद्रशेखर और चंद्रधारी कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि अभिमान चाहे देवताओं का ही क्यों ना हो, उसका परिणाम कष्टदायक होता है। लेकिन जब कोई सच्चे मन से महादेव की शरण लेता है तो वे करुणा बरसाते हैं और असंभव को संभव कर देते हैं। तो मित्रों, अगली बार जब आप रात के आकाश में चमकता चांद देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं बल्कि शिव की कृपा का जीवंत प्रतीक है। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में हमें लिखकर बताइए आपको शिवजी का कौन सा स्वरूप सबसे अद्भुत लगता है। हम आपके लिए और भी रोचक कथाएं लेकर आते रहेंगे। जय भोलेनाथ।